नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह मोमिन की आयत 10 ta 22 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। गुज़िश्ता आयात में मोमिनीन सादिकीन के हालात का नक्शा दिखाया गया कि क़यामत के दिन हामिलीन अर्श मलाइका उनकी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे होंगे। ना सिर्फ़ उनके लिए बल्कि उनके आबा व अजदाद और अहल व अयाल के लिए भी सिफारिश करेंगे कि उनमें से अगर कोई जन्नत के निचले दर्जे में है तो या परवरदिगार तो उसके दर्जात को भी बुलंद फरमा दे ताकि वह अपने अज़ीज़ व अक़ारब के साथ मिल जाए जिन्हें बुलंद तर दर्जात अता हुए हैं। अब नेक्स्ट इन आयात में उसके बरक्स कुफ़ार और मुशरिकीन के हालात का मंजर दिखाया जा रहा है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादौना लमक़्तुल्लाहि अकबरु मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम। जिन लोगों ने कुफ्र किया था उन्हें पुकारा जाएगा कि आज तुम जिस कदर अपनी जानों से बेजार हो गए हो, अल्लाह की बेजारी तुमसे इससे कहीं बढ़कर थी। इस्तुदऔना इलल ईमानी फतकफुरून। जब तुम्हें ईमान की दावत दी जाती थी और तुम कुफ्र करते थे। यानी आज अज़ाब की हालत में तुम्हारी जान पर बनी हुई है और तुम अपनी जानों से बेजार होकर मौत की दुआएं कर रहे हो। मगर याद करो वो वक्त जब अल्लाह का रसूल तुम्हें अल्लाह की तरफ और कुरान की तरफ बुला रहा था और तुम्हें ईमान और जहाद फ़ी सबिलिल्लाह का रास्ता दिखा रहा था तो तुम मुसलसल इनकार किए जा रहे थे। उस वक़्त अल्लाह ताला तुमसे जिस कदर बेजारी महसूस कर रहा था वो तुम्हारी इस बेजारी से कहीं ज़्यादा थी जो तुम लोग आज अपनी जानों से महसूस कर रहे हो। कालू रब्बना अमत्तनस्तैनी व अहयश्तनस्नतैन। वो फरियाद करेंगे ऐ हमारे रब, तूने हमें 2 दफ़ा मारा और 2 दफ़ा ज़िंदा किया। फ़तरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला हरुजिम मिन सबील। तब हम अपने गुनाहों का इतराफ़ कर लिया है तो क्या अब यहाँ से निकलने की भी कोई राह है? यानी अगर हम इससे पहले इतने मराहल से गुज़र कर आए हैं तो अब इस मसले से भी गुज़रने का कोई तरीका तो होगा। तो परवरदिगार एक दफ़ा हमें इस अज़ाब से जान छुड़ाने का मौका भी फराहम कर दे। तहलीक इंसानी और हयात इंसानी की हकीकत के ज़मन में इस आयत का मज़मून पूरे कुरान में ज़रूआ सनाम का दर्जा रखता है। अगरचे ये मज़मून कुरान में मुतअद्दिद बार आ चुका है लेकिन इसका दरवाज़ा अंदाज में कहीं नहीं आया। जैसे कि सूरह बकरा में अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम कैसे कुफ्र करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम मुर्दा थे तो उसने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर ज़िंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटा दिए जाएंगे। अगरचे सूरह बकरा की इस आयत में भी 2 ज़िंदगियाँ और 2 अमवात का ज़िक्र है, मगर ये जो आयत है अपने मफ़हूम में इसका दरवाज़ा है कि इसकी वजाहत के लिए किसी ताबीर और तावील की ज़रूरत ही नहीं। हर इंसान की पहली तहलीक उस वक़्त अमल में लाई गई जब आलम अरवाह में उसकी रूह पैदा की गई। आलम अरवाह की ये ज़िंदगी पूरे शऊर के साथ थी, इसलिए तो वहाँ तमाम अरवाह से वो अहद लिया गया था जिसका ज़िक्र सूरत अराफ की आयत नंबर 172 में किया गया कि अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला के अल्फाज के साथ हुआ। उस अहद के वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह से लेकर दुनिया के हर इंसान तक की रूह तमाम अरवाह मौजूद थी। आलम अरवाह में अरवाह से इस अज़ीम शान इज्तिमा की कैफियत जो थी वो एक हदीस में जूनुदुम मुजन्नदा के अल्फाज में बयान की गई है कि मज़कूरा अहद लेने के बाद अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह को मौत की नींद सुला दिया। यह हर इंसान की पहली मौत थी जो आलम अरवाह में उस पर वारद हुई। ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदहु कफ़रतुम। ये इसलिए कि जब अकेले अल्लाह को पुकारा जाता है तो तुम इनकार करते थे। वहीं युशरक बिही तुमिनु, और अगर उसके साथ शिरक किया जाता तो तुम मान लेते। फ़ल हुक्मु लिल्लाहि अलीय्यिल कबीर। तो अब कुल इख्तियार अल्लाह ही के हाथ में है जो बहुत बुलंद बहुत अज़मत वाला है। हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा। वही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है और उतारता है तुम्हारे लिए आसमान से रोज़ी। यानी अल्लाह ताला से आसमान से बारिश बरसाता है और बारिश का पानी ज़मीन से रोज़ी पैदा करने का सबब बनता है। वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब। और नहीं नसीहत करता मगर वही जो रजू करता है यानी अल्लाह की तरफ।
फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। बस तुम पुकारो अल्लाह को, उसी के लिए ताअत को खालिस करते हुए, हाँ ये काफिरों को कितना ही नागवार हो। रफ़ीउद्दरजाति ज़ुल अर्श, वही यानी अल्लाह है दर्जात को बुलंद करने वाला, अर्श का मालिक। युल्किर रूहा मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही लियुनज़िरा यौमत तलाक, वो अलका करता है रूह को अपने अमर में से जिस पर चाहता है अपने बंदों में से, ताकि वो खबरदार कर दे मुलाकात के दिन से। यानी अल्लाह ताला के वो बंदे लोगों को याद दहानी कराएं कि एक दिन उन्होंने अपने रब के हजूर हाजिर होना है। यहाँ पर अर्रूहा मिन अमरी से वही मुराद है, फरिश्ता वही और इंसानी रूह तीनों का ताल्लुक़ आलम अमर से है, लिहाजा रूह का लफ्ज़ इन तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। यौमा हुम बारिज़ूना ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शैउन, जिस रोज़ ये सामने निकल खड़े होंगे उनकी कोई चीज़ भी अल्लाह से मख्फी यानी पोशीदा नहीं होगी। लिमनिल मुल्कुल यौम, किसके लिए है बादशाही आज के दिन, यानी उस रोज़ पूछा जाएगा। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अकेले अल्लाह के लिए जो तमाम कायनात पर छाया हुआ है, ये जवाब मिलेगा। अल यौमा तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, आज हर जान को वही बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया। ला ज़ुल्मल यौम, आज कोई जुल्म नहीं होगा। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, यकीनन अल्लाह जल्द हिसाब चुका देने वाला है। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा, आमीन। वअन्ज़िरहुम यौमल आज़िफ़ा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खबरदार कर दीजिए इस नज़दीक आ जाने वाले दिन से। इज़िल कुलूबु लदल हनाजिरा काज़िमीन, जबकि दिल हलक में आप हंसेंगे और वो गम को दबा रहे होंगे। मालिज़्ज़ालिमीन मिन हमीमिम वला शफ़ीइन युताउ, उन जालिमों का ना कोई दोस्त होगा और ना कोई ऐसा सिफारशी होगा जिसकी बात मानी जाएगी। यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख़फ़िस सुदूर, वो जानता है निगाहों की चोरी को भी और जो कुछ सीनों में छुपा है उसको भी। वल्लाहु यक़ज़ी बिल हक़, और अल्लाह फ़ैसला करेगा हक़ के साथ। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यक़ज़ूना बिशैइन, और जिनको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज़ का भी फ़ैसला नहीं करेंगे। इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर, यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। अवलम यसीरु फिल अर्ज़ि फयंज़ुरू कैफ़ा काना आक़िबतुल्लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम, क्या ये ज़मीन में घूमे फिरे नहीं हैं कि देखते कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो उनसे पहले थे। कानू हुम अशद्द मिनहुम कुव्वतन व असारन फिल अर्ज़, वो कहीं ज़्यादा बढ़कर थे उनसे कुव्वत में और ज़मीन में असार के हवाले से भी। यानी उन्होंने ज़मीन में बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत सी दूसरी ऐसी यादगारें बनाई जो उनके बाद भी उनकी निशानियों के तौर पर मौजूद रहीं। अक़वाम माज़ी के ऐसे बहुत से आसार आज भी दुनिया में जा बजा मौजूद हैं, जिन्हें हम आसार कदीमा कहते हैं। फ़अज़ाहुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह ने उनको पकड़ा उनके गुनाहों की पादाश में। वमा काना लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़, और फिर कोई ना होगा उन्हें अल्लाह से बचाने वाला। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ज़ालिका बिअन्नहुम कानत तातीहिम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, ये इसलिए हुआ कि उनके पास आते रहे उनके रसूल बहुत वाज़ा निशानियों के साथ। फ़कफ़रू फ़अख़ज़हुमुल्लाह, लेकिन उन्होंने कुफ़र किया तो अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया। इन्नहु कविय्युन शदीदुल इक़ाब, यकीनन वो बहुत ताकतवर, सज़ा देने में बहुत सख्त है। अल्लाह ताला हमें अपने नेक और सालिह बंदों में शामिल फरमा ले, हमें और हमारी औलादों को अपना फर्मा बरदार बना ले, और हमें कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।